आईटी शेयरों का हो सकता है हाल बेहाल। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन। आईटी शेयरों में एक साल से अच्छा पैसा बना है। अप्रैल के मध्य से अब तक निफ्टी में करीब 11% की तेजी आई है, जबकि इस दौरान निफ्टी आईटी ने 21% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन को आगे आईटी कंपनी की उम्मीद ग्रोथ से कम रहने का अनुमान है। इस वजह से इस ब्रोकरेज फर्म ने आईटी सेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है, जिस रिपोर्ट में आईटी सेक्टर पर इसने सेल करने की रेटिंग दी है। अगर आपने आईटी सेक्टर में पैसा लगाया है तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। दुनिया के दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आईटी सेक्टर को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि आईटी सेक्टर के लिए पूरा वित्त वर्ष 2024 वॉश आउट यानी पूरी तरह से फेल रहने वाला है। यहाँ तक कि वित्त वर्ष 2025 में भी उसे अच्छी रिकवरी की उम्मीद नहीं है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि वह पूरे आईटी सेक्टर पर नेगेटिव बना हुआ है। हालांकि आईटी शेयरों ने इस साल 11% रिटर्न निफ्टी के मुकाबले 21% यानी लगभग दुगने का रिटर्न बनाकर दिया है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि ये तेजी इस वजह से आई क्योंकि निवेशकों को लग रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदर्शन भले ही कमजोर है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में आईटी की मांग में उछाल देखने को मिलेगा और इन कंपनियों की कमाई बढ़ेगी। लेकिन जेपी मॉर्गन का कहना है कि उससे हालिया संकेतों को देखते हुए वित्त वर्ष 2025 में भी मांग में कुछ खासी तेजी उम्मीद भी नहीं है। ब्रोकरेज ने कहा है कि उससे चीज़ें अब पहली तिमाही जितनी पॉजिटिव नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक ने पहले ही ये चेतावनी दे चुकी है कि उनके क्लाइंट आईटी पर अपना खर्च घटा रहे हैं और उसमें देरी कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो रहे हैं। इन सभी कंपनियों में अधिकतर कमाई अमेरिका से आती है, जहां आर्थिक ग्रोथ धीमा हुआ है और ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचा बना रहने की उम्मीदें जताई जा रही है, जो कि आईटी सेक्टर के लिए एक काफ़ी नेगेटिव न्यूज है। आईटी कंपनियों के सितंबर तिमाही नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है। सबसे पहले टीसीएस ने 12 सितंबर को अपने नतीजे जारी करने का अनाउंसमेंट किया है। नतीजों में सबका ध्यान होगा कि इस कंपनी के नए डील साइन होने और आगे की ग्रोथ को लेकर क्या अनुमान जताए हैं। हालांकि जेपी मॉर्गन का कहना है कि उन्होंने आईटी कंपनियों के जितने भी प्रतिनिधियों से बात की, उसमें उन्हें आगे की ग्रोथ को लेकर कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आई है। कुछ एक दो सेगमेंट में ज़रूर तेजी है, लेकिन मोटे तौर पर क्लाइंट्स पर डील को फाइनल करने या आईटी पर खर्च बढ़ाने में देरी कर रहे हैं। इस वजह से आईटी सेक्टर को आगे अगले वित्त वर्ष 2025 तक आईटी सेक्टर में कोई ग्रोथ की उम्मीद नहीं जताई जा रही है।